हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं डीजे मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर पूजा हेगड़े की भी एंट्री हो चुकी है और एकदम मॉडर्न लुक्स के साथ वो आई है और देखने में बड़ा मजा आ रहा है। और साथ ही साथ एक और जो कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन जो है अब उनके उनके लिए एक प्लान बनाएगा कि वो उनको कैसे मार सकता है। देखते हैं ये सब कैसे होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कल इसे और स्ट्रॉन्ग डोज दूंगी। और स्ट्रॉन्ग डोज क्या मिलने वाली इसे? अरे जब इतनी खांसी है तो धुएं के पास क्यों बैठे हो? जाके अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं रह लेते? अरे आजकल के बेटे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते तो बेटी से क्या उम्मीद रखे? अरे उसकी रोटियां तोड़ने किसने कहा? उनके लिए खाना पका सकते हो। ये कैसा डोसा बना रहे हो? करने को बहुत कुछ अगर चाहो तो। अरे भाई कुछ दिन रुका था वहाँ, मन नहीं लगा। जब से स्मार्टफोन आया है सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं। सिर्फ एक फोन करने की जरूरत होती है, भजिया घर पे डिलीवर हो जाती है, बच्चे स्कूल बस से चले जाते हैं। मेरे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटा जगन्नाथ, टेक्नोलॉजी की वजह से आज सबके पास फोन है, उन्हें और दूर कर दिया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते, इसमें लोगों की गलती है। एक्सक्यूज मी, हेलो, कॉफी किसने बनाई? मैं पूछ रही हूँ ये कॉफी किसने बनाई? क्या कोई खुशबू मेरी है। बात सुन नहीं रहा है, सब बह रहे हैं यहाँ। मैं पूछ रही हूँ कि ये कॉफी किसने बनाई? कोई मुझे बताएगा भी या नहीं? तुम बताओ, ये कॉफी किसने बनाई? इसका क्रिएटर कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। कॉफी तो अच्छी है। आई एम आस्किंग यू। मैंने पहले ही कहा था ना, मगर तूने सुनी ही नहीं। लड़की वाले कितने घमंडी है। छोड़, डाइटिंग डाल दे। हम लड़की वालों की तो कोई इतना ही असूब है। सांभर में डाल थोड़ा सा। इस कॉफी का बावर्ची कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। ये कॉफी किसने बनाई? रट्टू तोते की तरह एक ही प्रश्न, मानो कॉफी ना पिला के तुम्हें जहर पिला दिया। हाँ सही बात है। कॉफी मैंने बनाई है, अब इस कॉफी को क्या अवार्ड दोगी? ऑस्कर गोस टू दिस कॉफी। ये सिर्फ कॉफी नहीं है, अमृत है, अमृत। ओके, ये अपने हुस्न का जादू चलाएगी और इसे हाँ। फंसाएगी। ओह, तो तोड़ क्यों दी? और वहाँ उसके माँ बाप भी बैठे हैं। क्या कर? माँ भी हो, आंटी भी हो। ये कुक को देख। ये क्या क्या बदतमीजी है? ऐसा करोगी तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? गोली के 6 मारने पर क्या करते हो? ताली बजाते हैं, और सलमान के डांस पर? सीटी बजाते हैं। और जब कोई अच्छी कॉफी बनाए? गया। Oh my God. इनका तो स्वाहा हो गया। अच्छा, गाना यही है। अब इनके घर में कोई नहीं देख रहा कि ये लोग साथ में ही हैं और डांस वांस कर रहे हैं। सही बात है। वाओ, सेटअप देखो जरा। ये वाला जो साथ में कुक है मोटे वाला, इसको बड़ी मजा आती है। हाँ। ये रिएक्शंस कितने अच्छे देता है। ये खीर किसने बनाई है? मैंने बनाई। हाँ, दो खीर किसने बनाई है? किसेस दो इसे। हाय, तुमने बनाई है ये खीर? थप्पड़ ना पड़ जाए। गिफ्ट देना पड़ेगा। मैंने बनाई है ये अच्छा। अच्छा, पूजा के साथ अल्लू का जो पेयरअप है अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हाँ। अभी तक ये इस फंक्शन में 3 ड्रेसेस चेंज कर चुकी है। और वो बेचारे धोती में घूम रहे। हाँ, अल्लू सेम में। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी इंटरेस्टेड है? लेट्स सी। अभी तक तो उसे यही पता है ना ये पंडित है एक। तो अभी तो वो इम्प्रेस नहीं हुई है। जिस दिन बेटा तुझे पता चला ना, अंदर से एक स्पाई निकलेगा जब। सारी फ्रेंड्स में देखो सबसे अच्छी सिर्फ पूजा हेगड़े लग रही है। अच्छा, बॉलीवुड में तो इतनी ज्यादा इन्होंने मूवीज नहीं दी है, बट आई थिंक साउथ में हाँ। काफी अच्छी मूवीज हैं यार इनकी। होय और वो होय। भी सुपरस्टार के साथ। अरे आलसियों, सूर्यास्त होने से पहले घर पहुंचना है। शादी सलट चुकी है, तुम लोग अभी तक सामान नहीं समेट पाए हो। जग्गू, मैं घर जा रहा हूँ बेटा। अरे इतना काम पड़ा है, बीच में छोड़ के थोड़ी जा सकते हो। हम हैदराबाद आए हैं ना, अवश्य अपनी बेटी से मिलने जा रहे होंगे। अरे ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं कहा? जाओ जाओ, बिंदास जाओ। शंकर काका, अपना बैग भूल गया। उमर के साथ भुलक्कड़ होते जा रहे हैं आप। और तू सिलेंडर तेरा वो इतना हाथ में कहाँ सैड क्यों है? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं। कैसे हैं उसके अंदर? यस, किसने डाले? डीजे ने। डीजे ने? बेटा जगन्नाथ,
बिना मांगे तो माँ भी भोजन नहीं परोसती, लेकिन बिना मेरे मांगे तुमने ये सब। कभी कभी अपनों के मन की पीड़ा आंखों से पढ़ लेनी चाहिए, वही मैंने किया। नहीं जानता कि एक बेटी का बाप होने पर खुशियां मनाओ या दुख। जरूर कुछ पाप किए होंगे कि तुम्हारे जैसा बेटा ना पा सका। क्या कहना चाहते आय हैं? हाय। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर सच कहूँ तो आप माता पिता से भी कहीं बढ़कर हैं। अपने हाथों से पाला है मुझे। चलता हूँ बेटा। ध्यान रखिए। Yeah, that was a lot of पायल fun. आगे। Bye, Pandit ji. पूजा 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 पूजा। अच्छा रियल नेम पूजा ही है इसमें? आजकल चारों ओर शादियों की धूम मची हुई है ना। लगता है सिर्फ हम दोनों ही कवारे रह गए। अब तुम सीधा मुद्दे की बात कर रही हो तो शर्म के मारे स्वाहा हो रही है। कायदे से शर्माना तो लड़की को चाहिए। पूजा के पास इंडिया के बेस्ट फैशन कॉलेज की डिग्री है। मास्टर्स के लिए इटली जाएगी या पेरिस, बस ऐसी ही लाइफ है हमारी पूजा की। आज खाने का ऑर्डर कहाँ का है? बैंगलोर में बिरयानी बनानी है या मैंगलोर में मेंदू वड़ा? मुझे पता था एक दिन स्टेटस बीच में आएगा। पंडित जी मजाक किया था। मेरे लिए एंटरटेनमेंट, तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट। हिसाब बराबर हो गया। मजाक किया। ओह, दिल पे चोट लग गई क्या? तुम्हें फूल बनाने के लिए ये फूल। शास्त्री के कानों पे फूल बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, दिल टूट गया। रुको। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुंह पे बोल दो कि पसंद नहीं हूँ। मेरे व्यवसाय पर ताना मारोगी तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भोजन पकाकर लोगों का पेट भरना छोटा काम कैसे हो सकता है? माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद खिलाते हैं लोगों को, छल नहीं करते। तुम्हें सच्चे मन से प्रेम किया और तुमने ठोकर मार के खंडित कर दिया। मैं अत्यंत अद्भुत हूँ, किंतु तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पड़ने वाले हींग की तरह तुम मुझे याद करोगी। What? मेरे पुलाव में फ्राई होने वाले जीरे की आवाज की तरह मेरा दिल तुम्हें पुकारता रहेगा। शास्त्री संयम रखो मित्र। संयम रखने का वक्त खत्म हो गया, अब उबलने का वक्त है। हाँ, मैं क्रोधित हूँ। और अब एक अंतिम बात, तुम जानती हो प्रेम के बारे में अंग्रेजी कवि ने अंग्रेजी भाषा में क्या कहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू लवर्स शुड बी लाइक गैस स्टोव एंड लाइटर, बट इट शुड नॉट बी लाइक लाइटर एंड वाटर। ग्रामर गलत हो तो माफ करना, ग्रामर करेक्ट हो तो तारीफ कर देना। गुड बाय। शास्त्री? कोटि कोटि धन्यवाद देवी। सुन के बहुत संतोष हुआ माँ। जगन्नाथ का प्रेम में पड़ना और जगन्नाथ का क्षमा मांगना ये आपकी वजह से संभव हुआ। अच्छा। मेरा जीवन सफल हुआ माँ। हाँ, उसने आज तक कभी किसी से माफी नहीं मांगी। गंगा नहाऊंगा। Let's go. इसे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ क्या हुआ? ओ कोई हॉस्पिटल, इसके घर का ही कोई है। ओ माय गॉड, इमरजेंसी। ये नहीं हो सकता, ये पूरे सपने जैसा है। ये कौन है? देखो खुद को खत्म कर लिया इसने। क्या कमी थी जो आत्महत्या करनी पड़ी इसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उसने आत्महत्या नहीं करी है। उसको किसी ने मारा होगा या कुछ हुआ है उसके साथ। मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दो जगन्नाथ, मुझसे ये आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ओ माय गॉड। बेटा जगन्नाथ, मैंने एग्रो डायमंड से हैदराबाद में 1800 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट बुक करा हाँ, वो है। एंटी अपनी ग्रुप 30 सालों वालों की का ही पूंजी है उस कुछ। फ्लैट में लगा दी है। लेकिन आज जब मैं अपना फाइनल इंस्टॉलमेंट भरने गया, अच्छा एग्रो डायमंड। इन लोगों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। हम तो कंगाल हो गए। हमारा पेंशन का पैसा, हमारा पीएफ का पैसा, हमारा सब लूट गया। हम बेसहारा हो गए। हम किसके सहारे जिया? अच्छा
ये वही वाले अंकल है जो बेटी से मिलने जा रहे थे शायद। अच्छा, पैसे इनसे लिए थे, इन्होंने सुसाइड किया है। जीने के लिए वो घर मेरी आखिरी उम्मीद थी। अच्छा, उसमें आज पता नहीं जिंदा चला रहने था के ना लिए डेड मेरे बॉडी पास पड़ी कोई हुई। वजह नहीं। आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं पापा? अपनी औकात से बढ़कर सपने कैसे देख सकते हैं? बुढ़े हो चुके हैं पर अब तक बुद्धि नहीं आई। हे मेरे चलेगा, फ्लैट चलेगा, भगवान। ये सपना आप पिछले 2 सालों से दिखा रहे हैं। कहाँ है फ्लैट? बस बेशर्मों की तरह बेटी के घर में पड़े हुए हैं। तो शर्म के मारे कब का मर गया होता। ये मत समझना आत्महत्या करना कायरता का काम है। खुद को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है बेटा। मैं कई बार रेल की पटरी पर गया। ट्रेन की आवाज से तेज मेरे दिल की धड़कनों की आवाज थी। ओम नमः शिवाय। होने वाले दर्द के डर से 2 बार पीछे हट गया। अरे भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। ऐसी परिस्थिति किसी को देखनी ना पड़े Oh जहां my उनकी God. औलाद ही उनका तिरस्कार करे। तुम्हें अपनी सगी औलाद से बढ़कर मानता हूँ। बिना तुमसे अलविदा कहे कैसे मर सकता हूँ। अनजाने में किसी के साथ बुरा हो तो उसे धोखा नहीं माना जा सकता, लेकिन जानकर धोखा देना पाप है। एक साथ हजारों लोगों के सपने कुचलना महापाप है। ऐसे गुनहगारों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। उसका नाम है स्टीफन प्रकाश। कभी उसका मेन काम था क्रिकेट बैटिंग और हवाले के पैसे घुमाना। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसे एग्रो डायमंड कंपनी का चेयरमैन बना दिया। मिडिल क्लास पब्लिक की कमजोरी को भुनाया और 900 करोड़ का फ्रॉड कर लिया। मिडिल क्लास का एक ही सपना है सर, एक बेहतर जिंदगी जीना। इन स्कीम्स के झांसे में आकर स्कैम्स के शिकार बन जाते हैं। कहाँ मिलेगा ये? दिल्ली में हाई कोर्ट में हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यह है समीर चंद्रा, एग्रो डायमंड का सीईओ। सीबीआई ने इसे अरेस्ट किया है। लेकिन इस राजा को छोड़कर प्यादा पकड़ने का क्या फायदा? ये प्यादा नहीं है। एग्रो डायमंड को यह अकेला डुबो सकता है। कल सुबह इसे कोर्ट ले जाया जाएगा। ओके, बीच में उसका काम कर देगा ये। अगर इसने कोर्ट में सच बोला तो कंपनी को लोगों को 900 करोड़ चुकाने होंगे। बट आई एम श्योर कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, उसके अपने बंदे ही खत्म कर दो। अगर ऐसा है तो मेन स्विच ऑफ करो। स्टीफन प्रकाश। अच्छा। ये हमेशा मेन स्विच की बात करता है। किसकी गाड़ी उठा ली? अच्छा। ये एकदम से कैसे कार गिरी ऊपर? ये उसका प्लान है सारा। अच्छा जी, डीजे। वो डेनिम जंपसूट। विटनेस को मारेगा, उन्हें कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचने देगा। चल फोन लगा और अपने शूटर्स को बोल कोर्ट से निकल जाएं। अबे डीजे कंट्रोल, इससे ज्यादा जरूरी हमें सीईओ को बचाना है। डीजे ए, अपने आदमी को फोन कर। उसे वहां खरोच भी आई तो इसके शरीर को छलनी छलनी कर दूंगा। वहां एक गोली चलेगी तो यहाँ 10। तेरा भेजा उड़ा दूंगा। तू भी जानता है कि एक गोली अंदर तो तेरा गेम ओवर। क्या होगा? कैसे मना करेगा सबको? और वहां वो बिल्कुल निशाने पे बैठे हैं। सबके फोन बज रहे हैं। थैंक गॉड उठा रहे हैं इधर। लौट जाओ। अबॉर्ट द मिशन। व्हाट? जितना कहा जाए उतना करो। वाह, चलो। हैप्पी जर्नी। डीजे फोन है। डीजे डीजे सीईओ कोर्ट पहुंच गया है। लोगों के पैसे लौटाने के लिए स्टीफन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसे मत मारना। अब तक दूसरों का पैसा लूटने के लिए जी रहा था, अब उनका पैसा लौटाने के लिए जिंदगी दे रहा हूं। वाह। मार के गया फिर भी एक।
यार हर एक सिटी के पास एक डीजे होना चाहिए जो लोगों के ऐसे डूबे पैसे वापस दिलवा दे। डायमंड सीईओ समीर चंद्र सरकारी गवाह बनने के लिए मान गए हैं, जिससे पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। इस घोटाले से हुए पीड़ित लोगों में खोए हुए पैसे मिलने की उम्मीद जागी है। आज का जो सीन था ना वो बहुत ही मजेदार चल रहा था यार। मतलब जब पूजा ने बोला ना कि मैं तो ये सारा गेम प्लान था मेरा और मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारा ध्यान भटका रही थी, वहां जो डीजे का दिल टूटा। सच में ऐसा लगा, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये चीजें बीच में आएंगी कि तुम तो एक कुक हो, तुम तो ये हो और मैं तो पता नहीं क्या एकदम हूर परी। और मतलब वही वो सारी चीजें उन्होंने बोला कि तो इटली जाके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने वाली है। बट मुझे लगता है जिस दिन उसके सामने आया इसका स्पाई वाला रूप, तब इसके होश उड़ेंगे कि मैंने क्या ठुकरा दिया। मुझे तो आज का सीन बहुत ही कमाल का लगा था यार आज के सीन में जब पूजा ने दिल तोड़ा ना डीजे का, तो हमें लगा डीजे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि यार ये इसने मेरे साथ क्यों किया। लेकिन आई थिंक वो काफी इंटेलेक्चुअल है और उसका माइंडसेट है बहुत क्लियर है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। और जिस तरीके से अब ये अगारो, ये जो भी इनका कंपनी बिल्डर्स का नाम था, इनके खिलाफ जो उसने गेम प्लान किया है ना, वो इतना जबरदस्त हमें लगा। डेफिनेटली उन सबके लोगों के पैसे वापस मिलने वाले हैं। लेकिन अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इतने बड़े डॉन के साथ जो डीजे का ग्लिच स्टार्ट हुआ है, ये कब जाकर एंड होगा और कब पूजा को इसका ये स्पाई वाला लुक देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आज का सीन हमें काफी धमाकेदार लगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.